बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस के बारे में, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इसके बारे में आपने तो सुना ही होगा। तो आज बात करने वाले हैं एआई क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। आइए इन सब की डिटेल में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पीआर टेक्निकल की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आजकल हम गूगल असिस्टेंट जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में एक मनुष्य ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने दिमाग के साथ उसे सही से इस्तेमाल करने की कुशलता प्रदान की है। उससे और बुद्धि कुशलता से आज वो कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। अपने इसी प्रतीक के बल पर इंसानों ने कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन जैसे और भी कई सारे आविष्कार किए हैं, जिसकी वजह से हम मनुष्य की जिंदगी में नई दिशा मिली है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसानों ने इतना विकास कर दिया है कि अब उसी की तरह सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला है। इंसान एक चलते फिरते मशीन के बारे में सोच रहा है, तो कि बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है। जो इसी मशीन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी इसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। यहाँ कृत्रिम का मतलब होता है कि इंसानों द्वारा बनाया गया, और बुद्धिमत्ता का मतलब होता है इंटेलिजेंस, यानी सोचने की शक्ति। कंप्यूटर की एक शाखा है क्योंकि इंसानों की तरह सोच सकती है और की तरह कार्य कर सकती है। जब हम कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं कि मनुष्य अक्लमंदी की तरह कार्य कर सके, तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जब हम कंप्यूटर को तैयार करते हैं तो उस सोच से करते हैं कि वो कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच सके और उसकी तरह काम कर सके, उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। टेक्निकल्स की ताकत होती है जो कि हम मनुष्य के अंदर अपने आप बढ़ती रहती है कि हम कुछ भी देखकर, कुछ भी सुनकर या फिर कुछ भी छूकर सोच सकते हैं कि उसी तरह कि उस चीज के साथ कैसे व्यवहार करना है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी एक ऐसा तरह का रिएक्ट डेवलपमेंट कराया जाता है, इस जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है उन्हें की आधार पर चलता है, जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। कंप्यूटर को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, एक एआई का हिस्सा है। सिस्टम अपने आप काम करना और कुछ नए सीखने की क्षमता रखता है। बात करते हैं एआई की शुरुआत किसने की। जब सिस्टम की ताकत की खोज कर रहा था, तब उन्होंने ताकि मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकती है, वहां से एआई की शुरुआत हुई। 1995 में जॉन मैथिक ने एआई का इस्तेमाल किया था। अब बात करते हैं एआई के उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जो कि जोरों शोर से आगे चलती जा रही है। आज एक ऐसा विषय बन गया है जिसकी टेक्नोलॉजी पूरे विदेशों में चर्चा हो रही है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एआई हमारा भविष्य है, लेकिन अगर हम अपने चारों ओर देखें तो ये भविष्य नहीं है, ये अभी के टाइम में चल रहा है। टेक्नोलॉजी विकास के साथ किसी न किसी की तरीके से हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं और इन सभी टेक्नोलॉजी को काम में ले रहे हैं। एआई का इस्तेमाल सिर्फ फोन में ही नहीं, बल्कि ये वाहनों या कारों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कि टेस्ला के बारे में आपने सुना ही होगा, एक ऑटो ड्राइवर है। इसकी तरह बहुत सारी कारें मार्केट में अवेलेबल है जो कि एआई के थ्रू चलती हैं, और एआई का इस्तेमाल ज्यादातर फैक्ट्रियों में भी किया जाता है वर्कर्स के रूप में। अब बात करते हैं एआई के क्या क्या फायदे हैं। इसका यह फायदा है कि हम पहले कोई भी कार्य 10 घंटे में करते थे, वो कार्य अभी 10 सेकंड में हो जाता है एआई की मदद से। जैसे कि एक कौन से भी फोटो एडिट करना हो या कौन से भी एक वीडियो एडिट करना हो, वो पहले एडिटर 10 घंटे में वो एक फोटो एडिट करता था, एक वीडियो एडिट करता था, वही काम अभी कुछ ही मिनटों में हो जाता है। इसका यह फायदा है कि इसके टाइम बचत होती है और काम फटाफट हो जाता है। और ये खास बात यह है कि ये एआई कभी थकते नहीं है। इसी प्रकार से एआई से कई सारे फायदे भी हैं, और इसी के साथ साथ एआई के बहुत सारे नुकसान भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 घंटे का काम 10 मिनट में करती है, तो वहां पर फोटो एडिटर का नुकसान है। जैसे कि
कोई फोटो एडिटर अपने 5 साल से कहीं फोटो एडिट करना सीखता है, वहीं पर एक मशीन आकर उसका काम छीन लेती है, तो उसका तो नुकसान ही है। और उसी प्रकार से वीडियो एडिटर कौन से भी वर्कर का, और ये फैक्ट्रियों में भी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जहाँ पर मजदूरों का नुकसान है और इससे बेरोजगारी ज्यादा बढ़ने वाली है। और आपने चैट जीपीटी तो सुना ही होगा, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एआई क्या क्या कर सकता है, एआई कितना खतरनाक है। आई होप गाइस आज का वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। आपको ऐसे ही कुछ एआई के बारे में इंटरेस्टिंग बातें जाननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।